नमस्कार दोस्तों, देख रहे हो आप रुपया डॉलर के मुकाबले 90 पहुंचने वाला है, लेकिन इस पर ना मीडिया बात कर रही है और ना ही मोदी जी। रुपए की हालत को ये लोग ऐसे भूल गए हैं, ऐसे भूल गए हैं जैसे दिल्ली वाले साफ हवा को। कमाल की बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, फिर भी लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। लोगों को आंखों में जलन, गले में चुभन, लीवर में सूजन, मसूड़ों में सड़न सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग जुबान खोलने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बना रखी है या सब लोगों का एमएमएस। अगर किसी ने मुंह खोला तो एमएमएस वायरल कर दूंगी। बीजेपी के लिए दिल्ली वाले दिलो जान तक देने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ फेफड़े मांग रही है। वैसे पॉल्यूशन पर ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मोदी जी की मर्जी से हो रहा है। मोदी जी ने बहुत सोच समझकर दो जबरदस्त प्लानिंग कर रखी है। पहली ये कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाए, और दूसरी ये वादा जिन लोगों के सामने किया है वो सब 47 तक मर जाएं, क्योंकि ये साले जिंदा रहे तो जान खाते रहेंगे। कहां है अच्छे दिन, कहां है विकसित भारत। एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की उम्र 10 से 12 साल कम हो गई है, लेकिन फिर भी लोगों को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनका यही कहना है, अरे जब मोदी जी ही दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम भी जी के क्या करेंगे। इतना पोल्यूशन भाई, इतना पोल्यूशन। एक टाइम पर दिल्ली में लोगों को दिन में तारे दिख सकते हैं, लेकिन रात में नहीं। आज आप समझ तो गए ही होंगे कि हम इस वीडियो में पॉल्यूशन की बात करेंगे और एक्सपोज करेंगे सरकार के साथ धर्म के उन ठेकेदारों को जिनको हिंदू राष्ट्र तो चाहिए, लेकिन हिंदुओं के लिए साफ हवा और स्वच्छ पानी नहीं चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहां तक कि मुंबई, महाराष्ट्र, लगभग हर स्टेट की बात है जो जबरदस्त पॉल्यूशन की चपेट में है। लेकिन फिर भी जनता में कोई गुस्सा नहीं है, वो खुश है। अरे शुक्र मनाओ, दमे से मर रहे हो। मोदी जी नहीं होते तो मुसलमान मार देते। सच में, आप किसी से बात करके देख लो, कट्टर हिंदू को 500 AQI से ज्यादा खतरा अब भी कब्र में लेटे औरंगजेब से है। इसलिए आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो पद यात्रा, सेमिनार और आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन साफ हवा के लिए नहीं। मैं कहता हूं शुक्र मनाओ बीजेपी वालों, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को एक्चुअल में धर्म से कोई वास्ता नहीं है, ना ही धर्म की कोई नॉलेज है। वरना तो ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करने की बजाय पवन देवता यानी हनुमान जी के पिताजी को जहर देने के आरोप में पूरी सरकार के लिए फांसी की मांग उठा रहे होते। शुक्र मनाओ, नदियों को मां बोलने का ड्रामा करने वालों को असल में नदियों से कोई प्यार नहीं है। वरना तो ये लोग अपनी मां पर मैला, गंदगी, केमिकल, लाशें, मलमूत्र फेंकने वालों को नरक भेजने की मांग उठा रहे होते। शुक्र मनाओ, ये पर्वतों और पत्थरों को पूजने वाली जनता को असल में इन पर्वतों से कोई प्रेम नहीं है। नहीं तो ये लोग इन पर्वतों को विकास और खनन के नाम पर तोड़ तोड़कर समतल करने वालों को देश निकाला देने की मांग उठा रहे होते। और शुक्र मनाओ, पेड़ पौधों को पूजने वाले सनातनियों को सच में पेड़ और जंगल से कोई लगाव नहीं है। वरना तो ये लोग सिर्फ 1 रुपए के बदले 10 लाख पेड़ कटवाने वालों को कभी वोट नहीं देते। पता है, जिन पश्चिमी देशों के बारे में हमें सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि वहां तो लोग है ना छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, वहां लोग काम धंधा छोड़कर पब और बार में बैठे रहते हैं, वहां के लोगों को तो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, प्रकृति इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता है, उन देशों में अगर AQI 10-20 के पार भी चली जाए तो जनता त्राही माम मचा देती है, सरकारें हिल जाती है, इस्तीफे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ AQI 400 से नीचे आते ही लोग थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी चिल्लाने लगते हैं। जो ढंग के देश हैं, जो विश्व गुरु नहीं है,
जिनका दुनिया में कहीं डंका नहीं बजता, और तो और वहां के प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं है। वहां AQI 1, 2, 3 सिंगल डिजिट में रहता है। सोचो उन लोगों ने अपनी प्रकृति, पहाड़ और जंगलों को कितना बचा के रखा है, फिर भी वो लोग खुद को ये प्रकृति का उपासक, प्रकृति का पुजारी नहीं बोलते। और हमारे यहाँ घर के एक गमले में तुलसी लगा के ही लोग खुद को प्रकृति का पुजारी घोषित कर देते हैं। जिन देशों में लोग नदी को मां नहीं सिर्फ नदी मानते हैं, उन्होंने अपनी नदियों को इतना साफ रखा है कि बेशक उनका पानी पी लो, फिर भी वो लोग खुद को अपने माँ बाप का बेटा बेटी ही मानते हैं। और हमारे यहाँ लोग साल में एक बार VIP घाट में डुबकी मारकर ही खुद को गंगा का बेटा, यमुना की बेटी घोषित कर देते हैं। वो जो लोग हवा को सिर्फ हवा मानते हैं, उन्होंने अपनी हवा को इतना साफ रखा है कि जितनी सांसें लो जिंदगी उतनी ही लंबी होती है। और यहां हवा को वायु देवता, पवन देवता, पता नहीं क्या क्या मानकर पूजने वालों ने हवा का ऐसा हाल बना रखा है कि जितनी सांसें लो जिंदगी उतनी छोटी होती है। ऐसे हालात को लेकर अगर कोई सरकार से शिकायत करे तो अंकिल लोग समझाने आ जाते हैं, अरे इसमें सरकार क्या करे, अपने पर्यावरण का ध्यान तो लोगों को खुद ही रखना चाहिए। एग्री, कुछ हद तक ये काम जनता कर सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। जैसे कि यहां वहां मत थूको, कचरा मत फेंको, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन इससे आगे सब चुप। क्या इसी से सारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। और कायदे से ये जनता इतना भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस जनता पर ये सारी जिम्मेदारी थोप दी जाती है, उस जनता की हालत क्या है उसके बारे में सोचिए। शहरों की जो जनता उन कॉलोनियों में रहती है जहां आसपास कोई पार्क, ग्रीन बेल्ट तो छोड़िए, एक हरा पेड़ तक नहीं मिलता, क्या वो जनता जंगलों के कटने के बारे में सोचेगी? जो दुकानदार पूरी जिंदगी धूल उड़ाती सड़क के किनारे कारोबार करते आए हैं, क्या वो AQI का मतलब भी समझ पाएंगे? जो जनता रोज नाले के साथ लगती मार्केट से सब्जियां खरीदती है, नाले पर लगी रेहड़ी से खाना खाती है, क्या वो जनता स्वच्छता का मतलब भी समझ पाएगी? अरे जो जनता रहती ही गंदे नालों के सिरहाने है, उसके लिए साफ सफाई का मतलब ही क्या रह जाता है? ये सब पता होते हुए भी हमारी सारी जागरूकता, हमारा सारा टैलेंट सड़क किनारे पेशाब करने वाले लोगों को शेम करने से आगे नहीं बढ़ पाता। जबकि सच्चाई यह है कि वो बेचारा खुद मजबूरी में ऐसा कर रहा है। वो खुद शर्मिंदा है कि उसे इस तरह सबसे नजरें चुरा के चलती सड़क के किनारे नेचर कॉल को शांत करना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास कोई टॉयलेट है ही नहीं। और जो टॉयलेट है उसकी बदबू और गंदगी सहने की हिम्मत किसी के बाप में नहीं है। तो बताओ, जिसको लगी है वो आदमी और क्या करे? ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ रोड किनारे की झाड़ियों को गीला करने के लिए सड़क पर निकला था। अगली जागरूकता, पेड़ लगाओ, एक पेड़ मां के नाम, और पूरा जंगल वो बाप के नाम। वैसे भी आधे से ज्यादा जनसंख्या छोटे छोटे घरों में रह रही है। किराए के कमरे में मकान मालिक गमला तक नहीं रखने देता, पेड़ कहां लगाएं? गली के बीच में। पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है सड़कों पर उड़ने वाली धूल, टूटी सड़कें, कच्ची सड़कें। बताइए इसमें जनता क्या करे? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का टैक्स सरकार ले, और सड़कों की धूल को क्या जनता साफ करे? दूसरा कारण इंडस्ट्री का धुआं और कचरा। बताओ, क्या जनता इनको लाइसेंस देती है, या जनता इनके पॉल्यूशन मापदंडों को माप सकती है? इसके अलावा बिना प्लानिंग के हो रहा शहरीकरण, बड़े शहरों, विकसित राज्यों की ओर होने वाला बेकाबू पलायन, घटिया ट्रैफिक सिस्टम की वजह से लगने वाले जाम, घंटों भीड़ में बेवजह जलता वाहनों का ईंधन, जहां तहां जलता कचरा, प्लास्टिक, घटिया क्वालिटी और करप्शन की वजह से बार बार टूटने वाली सड़कें, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के दौड़ते वाहन और बिना जांच के मिलने वाले पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें सरकार की वजह से हो रही है। क्या जनता इनको कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन जनता एक काम कर सकती है कि जिम्मेदार सरकारों के खिलाफ आवाज उठाए, अपनी फेवरेट पार्टी, फेवरेट नेता की बजाय
अपने बारे में, बच्चों की हेल्थ, उनके फ्यूचर के बारे में सोचे कि हर साल जो 20 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, इसका शिकार आप और आपकी फैमिली भी हो सकती है। असल में तो हो रही है। सोचें कि आपके भले की बात कौन कर रहा है, हिंदू मुसलमान के झगड़ों में उलझाने वाली मीडिया और बाबा लोग, या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की मांग करने वाले लोग। सोचें, आपका भला धर्म के नाम पर भड़काने वाले बाबा कर सकते हैं, या एनवायरनमेंट के लिए अपना करियर, अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले सोनम वांगचुक और जीडी अग्रवाल जैसे लोग। सोचें। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए। ये मसला हम लोगों की ज़िंदगी, हम लोगों की सांस से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों को जागरूक कीजिए, सरकार तक अपनी मांग को ज़रूर पहुंचाइए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।